दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम सबसे पहले पूर्व वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता का सामाजिक राजनीतिक जीवन, धर्म, अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। सबसे पहले पूर्व वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? तो सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो आर्यों को वैदिक सभ्यता का जनक कहा जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो आर्यों के इतिहास की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अगला प्रश्न है, वेदों को और क्या कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय, श्रुति और ध्वनि उच्चारित भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, नोबल। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो याद रखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश में भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने अपना पहला निवास बनाया था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आर्यों को वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा, वैदिक काल को 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व समय काल माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के क्या मत हैं? आर्यों का मूल निवास और जो मत है उसको मानने वाले विद्वान। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को मानने वाले जर्मन विद्वान मैक्स मूलर हैं। तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और जर्मनी, हर्ट और पेनका ने आर्यों का मूल निवास जर्मनी माना है। हंगरी को आर्यों का मूल निवास गाइल्स ने माना है। और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास मानने वाले पंडित बाल गंगाधर तिलक हैं। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास माना है। पंडित G.N. झा यानी गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास माना है। इसी तरह आप देखिए, देविका प्रदेश या मुल्तान को आर्यों का मूल निवास D.S. त्रिवेदी ने माना है। सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास डॉक्टर अविनाश चंद्र ने और कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र को L.D. कल्ल ने आर्यों का मूल निवास माना है। अब आइए वेदों के संबंध में जान लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण और आरण्यक में ऐतरेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक और उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ये ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आगे आइए, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, इसमें सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद मूलतः क्या है? तो ये स्रोतों का संकलन है। इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद के सूक्त हैं तो 1017 सूक्त शाकल में और 11 सूक्त बालखिल्य में
जो हैं ऋग्वेद के कुल 1028 सूक्त हो जाएंगे। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो 2 से 7 मंडल जो हैं, ऋग्वेद के मंडल 2 से मंडल 7, ये सबसे प्राचीन मंडल हैं। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम मंडल को ये वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है? तो पहला और 10वां मंडल को ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,552 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन से शामिल थे? यदु, द्रुहयु, पुरु, अनु और तुर्वस, ये ऋग्वेद आर्यों के पंचजन थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? तो ये सरस्वती घाटी क्षेत्र यानी सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वैदिक भरतों ने अपना अधिवास बनाया था। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो ये अग्नि से प्रारंभ होता है ऋग्वेद के किसी भी मंडल का पहला सूक्त। अब आइए देखते हैं ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल, इसके रचयिता मधुच्छमदा और मेघातिथि हैं। द्वितीय मंडल के रचयिता घृत समद हैं। तृतीय मंडल के रचनाकार विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की है। पंचम मंडल की रचना अत्रि ने। छठे मंडल की रचना भारद्वाज ने। सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। आठवां मंडल आप देखेंगे तो ये कण्व और अंगिरस के द्वारा। नौवां मंडल सोम देवता और अन्य ऋषियों के द्वारा। और 10वें मंडल के रचनाकार विमदा, सची, इंद्र और अन्य हैं। अब आइए वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के बारे में जानते हैं। तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो थी वो क्या थी? कुल यानी परिवार। इससे बड़ा संगठन कुल और ग्रामों का संगठन ग्राम था। ग्रामों से विश्व बनता था, विश्व से जन और जन से राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो कुल या परिवार का मुखिया गृहपति होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी था, विश्व का मुखिया विश्वपति था, जन का मुखिया जनपति और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? राजा, पुरोहित, विश्वपति, ग्रामणी और कुलप, ये ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम था। देखिए अगला है, ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, आपको बताना है। ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को गोप या जनस्य गोपा या राजा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? तो ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतम कौन होता था? तो ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुख पदाधिकारी पुरोहित था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? तो सभा और समिति, ये राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं थीं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम में सामान्यतः क्या इंगित करता है? तो जो ग्राम्य था ये स्वजनों का एक समूह को इंगित करता है। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थीं? तो ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति, गण और विदत, ये जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। और युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा, गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में युद्ध के लिए। ऋग्वैदिक कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ दिखाया गया है? तो यदुजन का युग्म तुर्वस के साथ दिखाया गया है। ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? व्राजपति। व्राजपति ऋग्वैदिक कालीन में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी था। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी।
अगला प्रश्न है ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है वो किस जन से संबंधित थे? तो राजा सुदास का संबंध त्रितसुजन से था। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुशड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था 10 राज्ञन युद्ध। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? तो उस समय कोई नियमित या अस्थायी सेना नहीं थी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबायली टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? तो व्रात, गढ़, ग्राम और सर्ध को राजा युद्ध के दौरान सेना के रूप में शामिल कर लेता था। अगला प्रश्न है सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ऋषि विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था सुदास के विरुद्ध 10 राज्ञन युद्ध। अब आइए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण या ऋग्वेद से संबंधित जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें वर्णित शासन व्यवस्था। पूर्व का क्षेत्र था उसको साम्राज्य कहते थे और साम्राज्य को जो शासित करता था वो सम्राट होता था। पश्चिम दिशा का जो क्षेत्र था उसका शासन स्वराज्य के अंतर्गत आता था और जो राजा था उसको स्वराट कहा जाता था। उत्तर वैराज्य और इसकी उपाधि विराट थी। दक्षिण भोज्य और भोज जो है उपाधि थी शासक की और मध्य क्षेत्र का शासन राज्य कहलाता था जिसके प्रमुख को राजा कहा जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए इसमें समाज से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है कि आपको बताना है ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। पिता जो है परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार क्या था? तो परिवार था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार क्या था? तो कुल या परिवार ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार था। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है? तो वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में पंचजन किसके द्योतक हैं? यानी पंचजन का संबंध किससे है? तो आर्यों की 5 जनजातियों से संबंधित है ऋग्वेद का पंचजन। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित उल्लिखित सत्य कथन कौन से हैं? तो कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था और स्त्रियां यज्ञों और सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थीं और वे युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। तो ये ऋग्वेद में स्त्रियों से संबंधित सभी कथन ये सत्य कथन हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजु। ऋग्वेद में अन्य व्रत शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो अन्य व्रत शब्द दस्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती है। इस कथन का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में इस कथन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किसका नाम आया है? तो पणियों का नाम आया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद का भाग है? पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था व्यवसायों का पैतृक होना, क्योंकि व्यवसाय जो है पैतृक होते थे, पिता के व्यवसाय को आगे आने वाली पीढ़ी अपनाती थी। इसीलिए वर्ण के जाति में जो है परिवर्तित होने का मुख्य कारण यही था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में आम जनमानस मनोरंजन के लिए किस साधन का प्रयोग करते थे? नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना और द्यूत कीड़ा यानी जुआ ये ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अगला प्रश्न है पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, तो विदुषी स्त्रियों में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी।
अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व किस रूप में था? तो ये सभी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों की सहभागिनी के रूप में पत्नी थी। ऋग्वैदिक कालीन नारियों के विषय में सही कथन क्या है? तो वो गांवों में रहते थे, उन्हें द्यूत कीड़ा का ज्ञान था, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था और सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार थी। ये आर्यों के विषय में जो संबंधित कथन हैं ये सत्य कथन हैं। अब आइए समाज के बाद धर्म के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने वाले का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुख यानी पुत्र और पशु की प्राप्ति करना ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन है? तो 33 देवताओं का वर्णन है। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण ये ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवताओं में शामिल थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए हैं? तो इंद्र के लिए 250 बार और उसके बाद अग्नि के लिए 200 बार मंत्र प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो ये इंद्र को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला कहा गया है? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन था? तो इंद्र ऋग्वेद काल के सबसे शक्तिशाली देवता थे। ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे युद्ध के देवता की संज्ञा दी गई है? तो इंद्र को युद्ध के देवता की संज्ञा दी गई है। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? इंद्र है। और अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो इंद्र का आह्वान सबसे अधिक बार किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? तो वो झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आह्वान किस लिए करते थे? तो भौतिक सुख और विजय के लिए ऋग्वेद में लोग इंद्र का आह्वान करते थे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सही कथन क्या है? तो उसे भोज और सोम रसपान प्रिय थे, वह पूरों को नष्ट करने वाला था और सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित हैं। ये ऋग्वैदिक देवता इंद्र के बारे में सही कथन है। ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया है? तो वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सबसे पहले किस वेद में परिलक्षित होती है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सबसे पहले आत्मा के आवागमन की परिकल्पना की गई है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सोम और इस पेपर नामकृत देवता को सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया किस पर विश्वास करती थी? तो ये बलि और कर्मकांड पर। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की है? तो याद रखिएगा, ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आप जानते हैं, गाय के लिए। गाय पवित्र पशु थी ऋग्वेद में और उसके लिए अघन्या यानी न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। और 4 वर्ण पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित हैं। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया है? तो ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग पीपल वृक्ष के लिए किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में ये कहा गया है कि वो सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे? तो मित्र और वरुण। ऋग्वेद में किसके लिए वर्णन किया गया है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण का रथ बकरे खींचते थे। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता के मंत्र से आरंभ होते हैं? तो अग्नि से। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। ऋग्वैदिक काल में धर्म का स्वरूप कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देवता से परिचित नहीं थे? तो आर्य लोग शिव देवता से परिचित नहीं थे।
अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य देवोपासना के साथ ही और किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वैदिक काल में किन दो देवियों का वर्णन किया गया है? उषा और अदिति का वर्णन ऋग्वेद काल में दो देवियों के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को किस नाम से जाना जाता था? तो इनका नाम था अरण्यानी। अगला प्रश्न है, वेदों से संबंधित पुरोहित तो होता या होत्र ये ऋग्वेद के पुरोहित होते थे। यजुर्वेद का गान करने वाले को अर्धव्यु कहा जाता था। सामवेद का जो पुरोहित था उद्गाता और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। अब आइए वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण है वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? तो कृषि और पशुपालन पर। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? संपूर्ण कबीले के पास। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पादन के लिए किया गया है? तो यव का अर्थ जव है। ऋग्वेद में पड़ी शब्द का जो है पड़ी शब्द किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो व्यापारी वर्ग के लिए पड़ी शब्द प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? तो गाय को ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो 4 कारण हैं, कृष, उर्दर, धान्य और वृष्टि। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ये जौ से परिचित थे। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का क्या अर्थ है? जोती हुई भूमि या कुंड के लिए ऋग्वेद में सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में कर का भार किस समुदाय पर था? तो ये वैश्य समुदाय पर था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये गले में धारण किया जाने वाला आभूषण था निष्क। ऋग्वेद में किन शिल्पियों का उल्लेख किया गया है? किन शिल्पों का? तो बढ़ईगिरी, स्वर्णकारी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म और कुंभकारी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? आपको बताना है। ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सूअर, गधा, हिरण आदि का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था, इसलिए पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में ब्याज या इंटरेस्ट लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? वेकनाट, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को वेकनाट कहा जाता था। अब आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में कृषि संबंधी नाम। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। उर्वरा उपजाऊ भूमि को कहा जाता था, ब्रिक बैल को, लांगल या सीर हल को कहा जाता था, और करीश या सकृत गोबर की खाद को, सीता हल की बनी नालियों को सीता। किवास प्राचीन नाम है जिसको हलवाहा वर्तमान में कहा जाता है। अवट याद रखिएगा, ऋग्वेद काल में अवट शब्द कूप या कुएं के लिए प्रयुक्त होता था। पर्जन्य शब्द बादल के लिए प्रयुक्त होता था। उर्दर अनाज मापने वाला पात्र होता था। धान्य ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में धान्य शब्द का प्रयोग अनाज के लिए किया जाता था। भिषज वैद्य के लिए, तक्षा या तक्षण बढ़ई के लिए, कुसीद ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द कुसीद था, और अनस ये बैलगाड़ी के लिए प्रयुक्त होता था। अब आइए नदियों से संबंधित प्रमुख तथ्यों को जान लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा यानी माताओं में उत्तम, देवियों में उत्तम और नदियों में उत्तम संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी थी। इसको मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। ऋग्वेद में यमुना और गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो यमुना का 3 बार, जबकि गंगा का 1 बार उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना और सतलुज, यानी यमुना और सतलज नदियों के बीच सरस्वती की स्थिति का बोध होता है। अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदियों का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? तो कुभा या काबुल नदी, क्रुमु या कुर्रम नदी, गोमती यानी गोमल नदी और सुवास्तु यानी स्वात नदी। इन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सतरुद शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो सतरुद सतलज के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन मिलता है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सही है तो उनमें हिमवंत और मोजवंत का उल्लेख है और उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना और गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं। अब आइए देख लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम। परुशुड़ी नदी, इसको परुशुड़ी को आधुनिक काल में रावी कहा जाता है। अस्किनी को चेनाव, वितस्ता जो है ऋग्वैदिक कालीन नदी थी, वर्तमान में इसको झेलम कहते हैं। विपाशा को ब्यास, शत्रुद्ध को सतलज, सदानीरा गंडक को, सुषोमा सोहन नदी को और मरुद वृद्धा ये मरुवर्मन नदी को, सुवास्तु स्वात नदी को, दृशद्वती घग्घर नदी को, सिंधु जो है इंडस नदी वर्तमान में है, क्रुम ये कुर्रम नदी, गोमती गोमल और कुंभ या कुभा ये काबुल नदी को संदर्भित करती है। अब आइए देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली और उसके अर्थ। नीवी तो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र को नीवी कहते थे। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र वासस था। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहते थे। तक्षा ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली तक्षा है, इसका अर्थ बढ़ई होता था। कर्मा धातु कर्म करने वाले को। वेकनाट सूदखोर के लिए। अरित्र पतवार शब्द और अरित्री ये नाविक के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। ऋग्वेद में कौन से शब्द कितनी बार उल्लिखित हैं? तो पिता का प्रयोग 335 बार है, जन का प्रयोग 275 बार, इंद्र का प्रयोग 250 बार, माता का प्रयोग 234 बार, अग्नि का प्रयोग 200 बार, घोड़ा का प्रयोग 215 बार, गाय का प्रयोग 176 बार, विष का प्रयोग 170 बार, सोम का प्रयोग 144 बार और विदध का प्रयोग 122 बार किया गया है। इसके अलावा विष्णु का प्रयोग 100 बार किया गया है जो है वेदों में। ब्रज या गौशाला का प्रयोग 45 बार, कृषि का प्रयोग 33 बार, आर्य का प्रयोग 36 बार, गण का प्रयोग 46 बार, वरुण 30 बार प्रयुक्त हुआ है, राष्ट्र का प्रयोग 10 बार हुआ है, समिति 9 बार प्रयुक्त हुई है, सभा जो है 8 बार, यमुना का प्रयोग 3 बार, गंगा का प्रयोग 1 बार, राजा का प्रयोग 1 बार, पृथ्वी का प्रयोग 1 बार, ब्राह्मण 15 बार और क्षत्रिय 9 बार प्रयुक्त हुए हैं जो है उसमें ऋग्वेद में। कुछ विविध प्रश्नों को देखते हैं। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर ईरान में हुआ था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स मूलर थे। भारतीय संस्कृति की आधारशिला किस वेद में रखी गई है? ऋग्वेद में। सबसे पहले स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से सबसे पहले स्तूप शब्द की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में। ऊंट का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ऊंट का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना गया है? तो पशुओं की चोरी को। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बी लाल इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे।
अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदी ऋषियों ने आलोचना की। तो यज्ञवाद की आलोचना की थी उपनिषदी ऋषियों ने। लास्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित ग्रंथ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 1 को कवर किया। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।